अभी जैसे कि आप जानते हैं कि नेपाल क्रिकेट टीम का जो है वो एक कोर कैंप चल रहा है, जहां पर अभी रिसेंटली इंट्रा स्क्वाड मैचेस भी कहीं ना कहीं टीम ने खेले, और जो न्यू उनके हेड कोच हैं मिस्टर स्टुअर्ट लॉ, वो भी कहीं ना कहीं उस पूरे ट्रेनिंग कैंप में थे और लगातार वो प्लेयर्स के साथ हैं, उनको जो भी कुछ वगैरह लर्निंग्स वगैरह वो दे रहे हैं, प्रैक्टिस वगैरह वो करा रहे हैं। तो इसी बीच में जब एक फेज़ कंप्लीट हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं उनका एक इंटरव्यू लिया गया, और उसमें इंटरव्यू में उन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर कहीं ना कहीं बात की है। उसी में से कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, कुछ पॉइंट्स अननेसेसरी थे जिसके बारे में हमने पिक ऑन नहीं किया, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो पॉइंट्स उन्होंने क्या क्या उस पर उन्होंने बात की, उनका क्या क्या नजरिया रहा, क्या क्या आंसर्स उनके रहे, इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर जो स्टुअर्ट लॉ है उनका गेम प्लान क्या है नेपाल क्रिकेट को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टोटल मिलाकर 5-6 क्वेश्चन हैं जो कि उनसे पूछे गए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन जो मेनली 5-6 क्वेश्चन जो हमें लगे वो हमने पिक किए, उनसे पूछे गए, उसका उन्होंने जवाब क्या दिया, ये इस वीडियो में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। एंड सबसे पहला पॉइंट क्या रहा और इसके जरिए वो क्या कहने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम देखें सबसे पहला सवाल जो रहा उनसे मिस्टर लॉ से जो पूछा गया वो था कि ट्रेनिंग कैंप के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर किया। ये सवाल था जो पूछा गया उनसे कि ट्रेनिंग कैंप के दौरान आपका फोकस किस चीज़ में था। तो तब उन्होंने 2 बातें कही कि पहला जो फोकस रहा वो प्लेयर्स को जानने में, जो एंड कंटिन्यू कर, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो प्लेयर्स को जानने में मिस्टर लॉ का जो है वो पहला फोकस रहा कि प्लेयर्स को जाने, आखिर उनका वो क्या है, उनका स्पेसिफिक बैट्समैन है या बॉलर ऑलराउंडर इस तरीके से, और उनका नाम क्या है वगैरह, ये सब प्लेयर्स को जान पाए। और दूसरा जो रहा तो रोल्स क्या रहे हैं उन प्लेयर्स के ओडी और T20 में, ये उन्होंने जानने की कोशिश की ये इस कैंप के दौरान कि इस प्लेयर का क्या रोल है, ये करते क्या है, और ओडी में कहाँ फिट बैठ सकते हैं, वनडे में या T20। बिल्कुल। तो इस चीज़ पर उनका ध्यान रहा, इन 2 चीज़ों पर, प्लेयर्स के बारे में थोड़ा जानना और स्पेसिफिक रोल के बारे में जानना उस खास प्लेयर के ओडी में या T20। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कैंप में जो उनका मेन फोकस रहा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 उनसे एक और पूछा गया कि इस कैंप से बिगेस्ट टेकअवे जो है वो आप क्या ले रहे हैं, यानी सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आपने इस कैंप में देखा, जो आपको लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, वो आपको क्या देखने को मिली। तो उन्होंने इस चीज़ पर यहाँ पर कहा कि देखिए टैलेंट जो है वो काफ़ी बेहतर है, टैलेंट्स काफ़ी अच्छे हैं नेपाल में अगर बात करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये जो 40-50 हमने पिक किया यही बोलकर नहीं, उन्होंने कहा कि आई एम श्योर कि इसके अलावा बाहर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट्स होंगे, तो कुछ अच्छे टैलेंट्स यहाँ पर ज़रूर देखने को मिले हैं। लेकिन उन्होंने साथ साथ में कहा कि 3 चीज़ों पर नेपाल के बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम उस पर काम करें साथ मिलकर, प्लेयर्स और कोच। जो पहला पॉइंट उन्होंने कहा वो था मेंटल स्ट्रेंथ, दूसरा उन्होंने कहा गेम अवेयरनेस, और तीसरा उन्होंने एड ऑन ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, वो थी पिचेस। उन्होंने कहा कि पिचेस भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एरिया है जहाँ पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी मैनेजमेंट को और हम सबको मिलकर, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा, हम नहीं कह रहे। लेकिन उन्होंने जो मेनली 2 चीज़ें कही, मेंटल स्ट्रेंथ और गेम अवेयरनेस, ये 2 चीज़ें वो हर हाल में इन 2 चीज़ों पर काम करना चाहते हैं इस आने वाले वक्त पे नेपाल क्रिकेट टीम के लिए। एंड उसके बाद बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन क्या था और उसमें उनका जवाब क्या था, जरूर समझाने की कोशिश करिए। बिल्कुल। और अगर हम देखें जो तीसरा सवाल मिस्टर लॉ से पूछा गया कि कैंप के दौरान आपकी नज़र किस चीज़ पर पड़ी कि किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन से एरियाज। जी हाँ, कौन से एरियाज़ को नेपाल टीम के इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जब आप कैंप के दौरान आपको ऐसा देखने में लगा। तब उनका जवाब जो आया वो ये रहा कि बैटिंग की जो कंसिस्टेंसी है, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है कि बल्लेबाज जो है वो थोड़ा सा रन्स करें, लेकिन थोड़ा सा फ्लो में रन्स करें, रेगुलर रन्स करें तो बेहतर होगा। इस चीज़ पर खासा ध्यान दिया गया है। और दूसरा, पेस बॉलर्स कैंप के दौरान जो देखा गया मिस्टर लॉ द्वारा वो ये था कि पेस बॉलर्स को किस तरीके से और बेहतर किया जाए, काम किया जाए और उन्हें इस्तेमाल किया जाए और वो एक अच्छा आउटकम दे सके मैच के दौरान। तो बैटिंग कंसिस्टेंसी और पेस बॉलर्स का जो एरिया है, इस पर खासा ध्यान दिया गया कैंप के दौरान मिस्टर लॉ के द्वारा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही कहना इंपॉर्टेंट चीज़ रही, जो कि एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट की वो बात कर रहे थे कि बल्लेबाज कंसिस्टेंट नहीं है, जो उन्होंने इंट्रा स्क्वाड मैचेस में भी देखा, उसी के बलबूते पे उन्होंने ये चीज़ कही। और उन्होंने एक चीज़ और जोड़ की कि स्पिन बॉलिंग कोई बड़ा इशू नहीं है, स्पिनर्स बहुत अच्छे टीम के पास है, ये उनके उस इंटरव्यू में है, आप चाहे तो जाकर सुन सकते हैं। स्पिन बॉलिंग काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथफुल है, स्पिन बॉलिंग इतना इशू नहीं है, लेकिन पेस बॉलर्स को निकालना ज़रूरी है। और हम जानते हैं ये दिल क्रिकेट लगातार अपने वीडियो
वीडियोस में उठाता रहता है कि पेस बॉलिंग पर वो काम होता हुआ हमें नजर नहीं आता। पेस बॉलर्स अच्छे प्रोड्यूस करने जरूरी है। यहाँ तक कि सोहेल तनवीर ने तक नेपाल प्रीमियर लीग के बीच में ही इंटरव्यू में ही ये चीज़ कह दी थी कि पेस बॉलिंग में यहाँ पर बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। पेस बॉलिंग उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही मुझे इस नेपाल प्रीमियर लीग में जितने भी यंग टैलेंट्स हैं। ये हमने नहीं, ये सोहेल तनवीर ने भी उस वीडियो में कहा था और हमने भी हमारे लगातार इस वीडियो में कहा था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और लॉ भी ये मानते हैं बैटिंग कंसिस्टेंसी और पेस बॉलिंग ये दो एरियाज हैं इंप्रूवमेंट के लिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। उनसे जब पूछा गया कि अब जो आने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचेस हैं इसको लेकर आपके गेम प्लान्स क्या हैं, तो उसका उन्होंने क्या जवाब दिया ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, अगर हम देखें तो मिस्टर लॉ ने इस चीज़ को लेकर कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के विंस को लेकर क्या प्लान है उनके वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो बहुत जो मैचेस हमारे हैं रिमेनिंग उसमें से ज़्यादातर मैचेस जीतने की ज़रूरत है हमें। सबसे पहली चीज़ तो यही करनी होगी और उसके बाद जो स्कॉटलैंड हमें जाना है वो दौरा बहुत टफ है। उन्होंने बिल्कुल कहा मिस्टर लॉ ने कि दौरा तो बहुत टफ है स्कॉटलैंड का, इसमें कोई दौरा नहीं है कोई, लेकिन जो यूके टूर मिला है प्रिपरेशन के लिए वो उन्होंने काफ़ी बेहतर बताया कि वहाँ की कंडीशंस के लिए जानने के लिए और उस दौरे को थोड़ा सा समझने के लिए और कुछ गेम्स मिल जाने के लिए उन्होंने इसे काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया कि यूके दौरा हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है स्कॉटलैंड जाने से पहले। और बस यही प्लान है और ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीतने पर खासा ध्यान देने की उन्होंने ज़रूरत बताई। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने भी आपको बताया था कि यूके टूर आखिर किस तरह से नेपाल क्रिकेट टीम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है कि, और हमने यही चीज़ कही थी कि सबसे पहली चीज़ तो है वो है कंडीशंस में थोड़ा सा खुद को ढालना। लगातार 15 दिन प्लेयर्स रहेंगे और लगभग यही चीज़ स्टुअर्ट लॉ ने भी कही है कि कंडीशंस जानने के लिहाज से फ़ायदेमंद रहेगा और साथ में कुछ गेम्स भी मिल जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग अगर आप देखें 5 वनडे करीब हैं और 2 T20 करीब गेम्स हैं। तो T20 को हटा दीजिए, 5 वनडे गेम्स हैं स्कॉटलैंड वाले मिलाकर, तो काफ़ी अच्छे गेम्स हैं उन कंडीशंस में। उसके बाद एक और सवाल जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल है, उन सवाल में सवाल किए गए थे लेकिन इतने खास इंपॉर्टेंस नहीं थे, लेकिन ये 5 सवाल जो इंपॉर्टेंट हमें लगे जो सच में क्रिकेट को में थोड़ा क्रिकेट से रिलेटेड है उस पर हमने पॉइंट आउट पिक किए हैं। लास्ट सवाल इस वीडियो का, उनसे जब पूछा गया कि ग्रास रूट क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर के बारे में आपका क्या ख्याल है नेपाल क्रिकेट टीम के बारे में, तो उन्होंने सारी चीज़ें अपनी जगह पर कही। उन्होंने कहा कि T20 के टूर्नामेंट्स टीम के पास है, एक नेपाल प्रीमियर लीग जो है वो T20 के लिए बेहतर है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो पूरी मोटे तौर पर एक सर्कल किया वो ये है कि लॉन्गर फॉर्मेट और मल्टी डेज के जो टूर्नामेंट हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर होने चाहिए। जैसे कि हम और आप ये जानते हैं और रियल क्रिकेट ने भी ये लगातार अभी पॉइंट आउट किया था कि T20 के इतने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होना ये बहुत खतरनाक है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। यही चीज़ उन्होंने इंडायरेक्टली कही है कि डिस्ट्रिक्ट्स में और बाकी प्रोविंस में लॉन्गर फॉर्मेट के या मल्टी डेज के टूर्नामेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि डेफिनेटली जो है फाइनेंस जो है एक इशू ज़रूर होगा, रोड़े ज़रूर आएंगे, वहाँ दिक्कतें होंगी पैसों की वजह से, लेकिन हम कुछ स्टेप बाय स्टेप छोटे स्टेप्स लेकर ही इसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कंप्लीटली T20 टूर्नामेंट्स खेलना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रोविंस लेवल पर भी, डोमेस्टिक लेवल्स पर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर कही है कि लॉन्गर फॉर्मेट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि लॉन्गर फॉर्मेट के इंटेंट वाले बल्लेबाज आए। सिर्फ नेशनल लेवल पर एक आध डोमेस्टिक करा देने से काम नहीं चलने वाला। तो ये कुछ मोटी चीज़ें उन्होंने इस इंटरव्यू में निकाल कर कही जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। और भी एक आध क्वेश्चंस थे जो कि इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन ये 5 क्वेश्चन जो उनसे पूछे गए उनका उन्होंने ये जवाब दिया गया। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें कि हमारे आप एसोसिएट क्रिकेट FB पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब डेल क्रिकेट जो है एक कंप्लीटली डेडिकेटेड एसोसिएट क्रिकेट फेसबुक पेज भी आपके सामने लेकर आया, जहाँ पर आप कंप्लीट एसोसिएट क्रिकेट की न्यूज़, बाकी सारी अपडेट, स्कोर कार्ड सब आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप हमारे उस पेज को जाकर फॉलो करिए। उसका जो लिंक है आप हमारे कम्युनिटी टैब में जाकर लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करिए और उस फेसबुक पेज को, एसोसिएट को डेडिकेटेड फेसबुक पेज को अभी के अभी जाकर फॉलो कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बनी रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। बाय।